नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। अगोर को बना लगा है इसका जवाब कोई ना जनता को भाई हम लोग सारे खेर हम करने लग रहे हैं हमारी मदद होंगे ये और कोई नहीं उठता भाई मदद में मारूं देखा टुकर बांध दिया खंडवा होती है भाई किसी ने तो हम तो क्षणिया है हम ये पार्टी करेंगे हाँ और यह परंपरा सारी बिगाड़ रखी है। तो हमारी एक प्रार्थना भाई अज्ञा तो एक होगा करो और ना है पीटना लेकर इसको हो भाई जुर्माना करवा के ले भाई कोई काम करे गाँव तक कर इसका काम है बाकी सब हिम्मत है ही नहीं 10 आदमी इकट्ठे हुए बोलने खंडवा बांधे का जब मैं प्रधान हूँ भाई क्या परंपरा खत्म करो भाई मेरे रिक्वेस्ट है भाई। मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, प्रधान जी यो आज का मामला नहीं अरुण भट्टा ने उनसे बढ़िया सीख लेकर जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक चाहे कितनी भी पंचायतें करते रहो आप निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। बुराई को छोड़ो और जो पिछले टाइम में आज हुंड को छोड़ो उस पर माटी डाल लो लोगों और नई सोच के साथ में किसी बुद्धिमान आदमी को चाहे अमीर हो गरीब हो अब ये जो मामला अटक रहा है प्रधान जी ये मैं 4 दिन पहले इसी भाई साहब के फोन के ऊपर बात हुई थी एक्शन साहब के ऊपर और इन्होंने ये सारा विवरण दे दिया था जो आज कह रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सबके दायरे में आ गए। आज ये बात भी हुई है और ये भी आपको जानकारी दी गई कि आज सब कुछ आमने सामने 1 मिनटों में होता है लेकिन उसके बाद भी ये शक आ गया कि भाई मालूम नहीं कदे तो प्रमुख कदे मुखिया कदे प्रधान अखबारों में हम देखते रहे पढ़ते रहे इस चीज की कोई रोकथाम का प्रावधान नहीं किया। बेशक आज वो भाई नहीं है तो हमारे भाई हैं वो और कोई नहीं है। कोई 10 किले दूर रहे और कोई भीत का भीतला रहा। अगर इस चीज का निपटारा चाहते हो लोगों तो ये राग द्वेष की भावना छोड़ करके और आज भी समय है और कल भी आ जाएगा। कुछ आदमी आज अगर वो जगह पे नहीं है अपने घर पे नहीं है सोनीपत है तो उससे बात कर लीजिए और वो हो भी चुकी है लेकिन किस लंबाई में खींच रहे हैं लोग ये भी बात शक में आ रही है। धरो पंचायत पर पंचायत हमारा क्या बिगड़ा है हम तो ठालियाँ फिर आ जाएंगे आप दोहरा। कुल मिला करके मैं भी तैयार हूँ उस भावना से उस विचारधारा से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर रात को बुलाओगे तो आपके पास या उसके पास या किसी और व्यक्ति के पास आने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस डिस्प्यूट को मिटा लो। तरीके हैं आपके पास कि भाई मैं उसकी अध्यक्षता में नहीं जाऊंगा आप कह रहे मैं उसकी अध्यक्षता में नहीं होऊंगा। ये हमारे सरपंच यहाँ पर हैं जिम्मेवार आदमी हैं और संवैधानिक पद है। यहाँ पर भी सबूतरे पाने से पहले आपका स्वागत किया जा सकता है उस भाई का भी स्वागत किया जा सकता है और आपका भी पर्चा और उनका भी पर्चा लिया जा सकता है। वो अब इंडिविजुअल की मर्जी पंचायत में आए या वापस जाए। और बिल्कुल ये सभा एक चीज और चाहती है। अब ये मेरे बुजुर्ग भाई हैं इन्होंने याद भी दिलाई है। इसका डर बहुत बड़ा लंबे समय से दिल में बैठा हुआ है। इससे अलग कोई भी आपको निर्णय लेने में बहुत
कठिनाई होती रहेंगी। आज टाइम नहीं है। इनके पास फोन नंबर भी है और बात भी की है। एक्शन साहब बता दे भाई, तारीख बता दे, हम उस दिन की तारीख टेक देंगे। किस दिन फ्री है? धन्यवाद साहब। जो भी वक्ता बोला, आनंद सरपंच बोला या एक्शन साहब बोले या मेरा चाचा कलेक्शन बोले, निचोड़ काट दिया बात का। इसने कितनी बार रोडे जाओ से रही बात थोड़ी। एक्शन साहब ने एक बात कही कि भाई वो डेट जगाने की या आगे पक्षे, हमने कोई तो वेश नहीं चौतरे में खड़ा सुरेंद्र भाई ना डेट जगाने में था। उन्होंने वीडियो सुन लो आप, ये बात पेटा नहीं भरया हमारा। अगर भाई मैं आऊंगा और जो एक्शन साहब ने वोट ली वो फाइनल है, और यो बेशक मेरा इस्तीफा ले जाओ और जो पंचायत में उठेगा वे बात होती अलग भी कर सकता है। 20-30-40 आदमी इसका अलग, लेकिन उस वीडियो में कुछ और मेल की भाषा वा बतानी भी नहीं चाहिए ना। वो पसली बात ठानी नहीं है। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है एक्शन साहब से, आपकी जिम्मेवारी में इस गांव में कोई संख्या नहीं ना मुझे में 1% दी, लेकिन अगर आप 5-4 आदमी लेना चाहो और भी कोई मतलब काम करना चाहो, पर एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कई भाई जो तेरे जिम्मेवारी फैल होगी। डर लग गई गांव में थोड़ा, आप पर कोई शक नहीं है। तो तले तले जो आवाज थी वे थी। तब मैंने भाई से रिक्वेस्ट है यार आपसे, मैंने तो आपको यह भी कह दी थी जब एसीपी साहब की जिम्मेवारी आप मेरे को भी लेकर चलोगे ना, मैं भी उसके घर चलने तैयार हूँ। और ईपीओ गांव बैठा आपके साथ, आप जिस मजबूती के साथ, बाकी आप एक ले हो हमने गांव में फिर भी कोई एतराज नहीं है। और जय हिंद जय भारत। एसपी बना रखे 5 सालों, तो तेरे पर 24 तारीख तक पर हम आऊंगा बढ़िया का मछली मट्ठा थोड़ी 6 तारीख को पंचायत रख दी, 6 तारीख को पंचायत रख दी। कुछ भाइयों ने 5 तारीख को पंचायत कर ली, फर्क था। फिर गांव 6 को इकट्ठा हुआ, 13 तारीख को पंचायत रखी, फिर वो नहीं आए। भाई साफ बात है, भाई फर्क है। इस बात का रास्ता निकालो, फर्क कैसे दूर हो। 2 आदमी मिले, 4 आदमी मिले और अभी कोई फैसला ले लिया तो फर्क जो है ना यहाँ रहेगा, बात बढ़ेगी नहीं। इस फर्क को दूर करो। कामयाबी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, टाइम भी लगता है। तो मेरा तो ये सुझाव है कि भी इसका कोई भाई 2 आदमी मिले, 4 आदमी मिले, 5 आदमी मिले, एक जिम्मेवारी तो मेरे ख्याल में नहीं बढ़ेगी बात, एक जिम्मेवारी के। और उसको बुलाओ और दोनों का इस्तीफा हो, एसीपी साहब बने, वो बने, तीसरा आदमी बने, जब जाकर फैसला हो। ये मेरा सुझाव है, कोई गलती हो भाई साहब ने भी कह दी, मान ले एसीपी साहब का इस्तीफा मंजूर कर लिया, खरबानिया का भी कर लिया, तो इस गांव के नुमानक बहुत छोड़े आगे और आज यार और बना लिया। और वो इस्तीफा ना दे दई गांव की तो भाई गिंडो बन गई। आज भी बनाने की तो चाहिए ना, एक की उदाहरण साहब है, आज बना लो, तड़का बना लो, तो गांव की गिंडो बना रहे हैं। इस्तीफा दे और नौका है भाई, इस्तीफा दे। गांव की माटी पिट रही है, दैया की माटी पिट रही है, मारे नौते ने थार टूट लिए 2 फंदा नाम है, इस्तीफा क्यों नहीं जिनका तेरे घराजा में थी और मोल ले रहा यादा बलागा इस्तीफा लेंगे कद्दे ले लो। और हम इस बात से खुश सारी गांव राजी है भाई, पर दागे एक तो पंचायत में बार बार खड़ा होना एक सब है, पंचायत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन बोलना भी पड़ गया है। भाई धर्मवीर ने, हमारे बड़े भाई ने, एक्शन साहब ने अपनी बात ठीक रखी है। इन काउंट पर कॉन्फिडेंस होगा, कोई बड़ी बात नहीं है यार, इनका विश्वास होगा। लेकिन वो विश्वास किसकी नेग्लिजेंसी, उस बात में मैं नहीं बढ़ना चाहता। आज उसकी आन के नाम की, आज दोनों प्रधान इकट्ठे होने के नाम की डेट थी, आज वो हाजिर नहीं हो पाए, परिस्थितियां चाहे जो भी रही हो, हाजिर तो नहीं होया।
रही भाई ने होगा मेरी गोद में सारा कोण इस्तीफा देगा रहा मारे उसके वो हर आदमी से उसकी दुआ सलाम है, किसी के लिए उस आदमी का बिगाड़े नहीं है। कौन को फोन ले रहा होगा मिला पूछ लो ठाकन एक्शन साहब का भी अपोजिट यार सारा हो जाए। और आनंद आज तो तकनीक का जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और दूसरी बात फिर भी दोबारा ना मैं नहीं चाहूंगा बार बार खड़ा होना हो, एक्शन साहब यू बोझ नहीं गिरा था, यू बोझ पूरे गांव का है, पूरे गांव में उठना चाहिए। और रही एक्शन साहब जो कर छाती अड़ाव है नया इतनी अड़ानियां नहीं चाहिए ले रहे होते तो कुछ करते। एक चीज वो मैं खरिया ही नहीं उतर रहा, इस पर विचार करो। जो आदमी छाटो और वह मिलने इस्तीफा नहीं है, और इस्तीफा किसने दे रखा है वह उसका ही चार्ज है, बताइए आप कहीं दे रखा है किसी ने, कौन सा इस्तीफा? आपके मन ने मान लिया भाई विवाद है और मैं विवाद में नहीं रहना चाहता तो इस्तीफा है। यू कोई पद से थोड़ा ही है, संवैधानिक पद नहीं है ये। आज तक किसी प्रधान का इस्तीफा मन ना लिखा देखा, कप्तान साहब भी मैंने देखे, हालांकि उनकी पंचायत नहीं देखी, और ताऊ मांगेंगे तो बहुत पंचायत देखी और तो सारे की देखी है। हाँ इन बात का कोई वजन नहीं है, जो बात को जड़ से खत्म करने की तरफ चलो, जिस समस्या के समाधान में पहुंचो, बार बार पंचायत ना करनी पड़े। पत्रकार आ रहे हैं सारे समाज में, मैसेज है पूरे उत्तर भारत में जाता है, जितनी इसने लंबी खींचांगे गांव की माटी पिटन देने आ रहा, उसकी मिट्टी पलीद होने देने आ रहा, इसमें कुछ नहीं निकलना। आप समंदर मंथन करने लग रहे हो, समंदर मंथन कराया उसमें अमृत भी निकला था लेकिन विष भी निकला था। हमने जिसको पार्टीबाजी में कड़ुआ जहर का घूट पीने की हिम्मत रखनी चाहिए, शिव कहलाओ। बात सबके पास अच्छी है, उस पर अमल कितना है? मैं भी कहूँ भाई शराब नहीं पीनी चाहिए और मैं रोज शाम 2 पैग लियो हूँ तो कोई सार्थक उस बात का मतलब नहीं है। बात कुछ चीज इसका जो कर आप लोग समझो, समाधान जो है वो कर दो, उससे 2-4 आदमी मिलो, उस ये खाम खागी बातें हैं, इस्तीफा है वो नहीं आओगा। जिस भाई ने कई कतीनों कह गया था किंतु परंतु में मतलब बात थी, उसके 4 उसकी गैल भी आदमी, उनसे भी बात करो, उससे भी करो भाई, विवाद न मेटे लेकर तू नहीं बन जा, बात वहां लेकर चलो, व्यक्ति विशेष पे छोड़ने का कोई औचित्य है नहीं। ठीक है, उल्लड़पन्ना दादा काशुए काशलड़पन्ना मेहरबान अरशन एक आदमी दो ताकि अगली कार्रवाई हो, डेट के कि भाई कब पंचायत करनी है, एक आदमी दे दो। पन्ना दो जी, गड्डी वाले 2 आदमी। हम नहीं जा भाई, भाई सुनो, हम नहीं जाएंगे और भाई काशलड़ में 2 ले लो भाई। तो रामफल सारे दैया के बेचारे होया था भाई, बल्लू बनेगा और बल्लू का खंडवा रामफल ने बांधा था, और फिर तो जागा चौपाड़ में फिर रामफल ने बंधवा लिया, कदे ईशाना हो जा भाई तू जिम्मेवारी ले ले, फिर उल्टाना बन जा। याद जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप हैं, सभी कुछ हैं, हम सभी को एक निर्णायक बात कहे हैं कि कोई भी प्रधान बनो, अच्छा आदमी बनो, जैसे SCP हैं, जैसे हमारे तथा बनिया हैं, चाहे कोई भी बनो, चाहे बनिया बनो, चाहे कोई भी बनो, आदमी हो एक, क्योंकि जो एक होगा एक काम बल है मेरे भाई, एकता के बगैर कुछ भी नहीं है। जो भी काम करो सर्व समिति से करो, अच्छाई का नाम लेकर करो, बुराई का नाम मत लो, बुराई का नाम तो नाम में खड़ा हुआ है। मेरे पास सत्य को पहचानो, सत्य क्या है, झूठ का प्रचार मत करो, झूठ को तो वही प्रचार करता तो झूठा होता है, सत्य का सत्य सबसे बड़ा है। ओम नमः सत्य वाहेगुरु जय। कि भाई पाछे यूं होया। एक हमारे प्रधान ने एक बात बता दी खड़े होके कि डाबी को जितनी खोदोगे गांठे मिलेंगी, और देशी भाषा में बालक थे जब नुकारते भाई लैट्रिन करके आगे सरकिया जाए, पाछे नटोगे तो बांस आओगी। और जो कुछ पीछे हो चुके उसका ये बाल में कोई जिम्मेवार नहीं है उस बात का, लेकिन आगे के लिए उसका कोई जिम्मेवार नहीं है। आगे के लिए उसका जिम्मेवार मैं और मन्नत सोच के जिम्मेवारी ली है। उसने बयान आज क्या दिया है, मेरी आज बात हुई है, उसने मेरे को ये पावर दिया है भाई जो कुछ गांव कहेगा मैं गांव के साथ हूं, और मेरी तरफ से कुछ भी ओट लो। अब वो तुम्हारी मर्जी है, वो गांव की मर्जी है भाई, उसने बुला के उठोगे या मेरी तरफ से उठोगे, वो तो गांव में फैसला ले। बाकी पीछे जो कुछ हो गया उसके लिए ना आप जिम्मेवार है ना कोई और जिम्मेवारी ले सकता, वो तो पीछे तक बात गई।
अब नहीं ये है, उसने मेरे को फुल पावर दी है और मेरे को इस्तीफा दे दिया और मन ने दे दिया। मंजूर करना ना करना वो गांव का काम है। जो भी वक्ता बोला, कानून सरपंच बोला या एक्शन साहब बोले या मेरा चाचा का निचोड़ काट दिया बात का। इसने कितनी बार रोडे जाओ से रही बात थोड़ी। एक्शन साहब ने एक बात कही कि भाई वो डेट जगाने की या आगे पक्षे हमने कोई तो वेस नहीं चौतरे में खड़ा सुरेंद्र भाई ना डेट जगाने में था। उन्होंने वीडियो सुन लो आप, ये बात पेटा नहीं भरिया मारा। अगर भाई मैं आऊंगा और जो एक्शन साहब ने वोट ली वो फाइनल है और यो बेशक मेरा इस्तीफा ले जाओ और जो पंचायत में उठेगा वे बात अलग भी कर सकता है 20-30-40 आदमी इसका अलग। लेकिन उस वीडियो में कुछ और मेल की भाषा वा बतानी भी नहीं चाहिए ना, वो पसली बात ठानी है नहीं अपने। तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है एक्शन साहब से, आपकी जिम्मेवारी भाई इस गांव में कोई संख्या नहीं ना मुझे में 1% भी, लेकिन अगर आप 5-4 आदमी लेना चाहो और भी कोई मतलब काम करना चाहो, पर एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कई भाई जो तेरे जिम्मेवारी फैल होगी। डर लग गई गांव में थोड़ा, आप पर कोई शक नहीं है। तो तले तले जो आवाज थी वे थी। तब मैंने भाई से रिक्वेस्ट है या आपसे मदद आपको यह भी कह दी थी जब एसीपी साहब की जिम्मेवारी आप मेरे को भी लेकर चलोगे ना, मैं भी उसके घर चलने तैयार हूँ। और ईपीओ गांव बैठा आपके साथ, आप जिस मजबूती के साथ, बाकी आप एक ले हो हमने गांव में फिर भी कोई एतराज नहीं है। और जय हिंद जय भारत। इसका इस्तीफा ये या बात खत्म होली, मैंने रिपीट नहीं करनी चाहिए। भाई साहब ने कई बार कर दी, ज्यादा मैं बता रहा हूँ। पंचायत चालू हो चुकी, राजेंद्र की ना अपील करी, क्या हम इतने कर लिए गए भाई अपील ना मानना, उसने अपील कर ली, सब स्वीकार कर लिया, जिक्र करना बेवकूफी है। 5-7 आदमी 5 आदमी 4 आदमी, मैं संख्या भी नहीं जाना चाहूंगा, जो भी आप समझो 5-4 आदमी इकट्ठे करे जा, उस बात को उसको मनाया था। उस बात के लिए भाई इस बात में छूट दे ना तेरी ना उनकी, बीच का रास्ता निकालो, उससे मिलकर इस बात पावक ठीक है गांव की से न चुन लो, मैं गए लूँ बात की कीमत इसकी भाई बेवजन की बिना वजन के बरसाओगे तो हवा में डुट जाएंगे, उसका उसकी कोई है। तो मैं किसी अगर कोई बात महसूस हुई तो मैं माफी चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम वंदना भार्गव है। मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। मैं यहाँ पर 9 से 4 तक ओपीडी और आईपीडी पेशेंट्स को देखती हूँ। आजकल खाने पीने के बारे में बहुत समस्या हो रही है। लोग बाहर का खाते हैं और गलत खान पान की वजह से ही बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने खाने की आदतों में सुधार करना चाहिए और टाइमली अपने खाने को लेना चाहिए और हमें बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक खाने को लेना चाहिए, जिसमें कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसमें हमें अपना सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना टाइमली लेना चाहिए और हमें बाहर के जंक फूड और पैक्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। इससे हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं और अपने हाइजीन को भी मेंटेन कर सकते हैं और हमें बहुत सारे अपने खाने में मोटा अनाज। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।